आज के इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं, जिसका नाम है जलवायु। इससे पहले हम लोग 9th क्लास के चैप्टर 1 से 3 तक के सभी क्वेश्चन के संपूर्ण विश्लेषण कर चुके हैं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन, जिसमें प्राकृतिक और मानवीय आपदा है, उन सब के भी संपूर्ण विश्लेषण कर चुके हैं। ये भारतीय भवन के सीरीज चल रहा है। इसी सीरीज में हम लोग आज चौथा चैप्टर की व्याख्या करने वाले हैं। इससे पहले बीटीसी बुक के भी कुछ चैप्टर के संपूर्ण व्याख्या किया जा चुका है। तो आज के वीडियो में जलवायु के संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन सब के संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? जून से कह रहा है कि सितंबर तक। तो जून में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर बरसात की शुरुआत जून महीने में होती है, जो लगभग सितंबर महीने तक रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु। यानी वर्षा ऋतु की बात करें तो यह वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक चलती है। जिस समय हमारे देश में गर्मी के मौसम होता है, उसी महीने में वर्षा के भी समय रहता है। बात करें भारत में ऋतु के, तो टोटल 6 प्रकार की ऋतु पाई जाती है भारत में। हालांकि यदि अवसर में आपको 6 ना दे तो मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतु भारत में पाई जाती है, लेकिन 6 प्रकार में भी बांटा गया है। तो यदि ऑप्शन में दे कि भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के ऋतु है, तो आप बताएंगे 4। और ऐसे भारत में 6 प्रकार की ऋतु पाई जाती है, जिसमें से 4 ऋतु के नाम यहाँ पे ऑप्शन में ही दिया है। एक है शरद ऋतु। शरद ऋतु की बात करें तो यह स्टार्ट होता है अक्टूबर महीने में और यह 15 नवंबर तक चलती है। 15 नवंबर, यानी कि अक्टूबर में शुरुआत होती है और नवंबर के मध्य में, यानी मध्य नवंबर में यह समाप्त होती है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से शुरू होती है। 15 मार्च से शुरू होती है और यह पूरे मई तक चलती है। देखिए, ये जो मानसून के बारे में जो दिया गया है या जलवायु के बारे में दे, तो हर किताब में आपको अलग अलग तिथि देखने को मिलेगा। तो आपको आपके बुक के अनुसार ही आंसर देना है। जैसे हो सकता है ग्रीष्म ऋतु के बारे में दे कि हम मार्च यानी 15 मार्च से लेकर के जून तक चलता है, वो भी सही माना जाएगा। और ये 15 मार्च यानी कि मध्य मार्च से मई तक चलता है, ये भी सही माना जाएगा। आपको अपने किताब के अनुसार आंसर को फॉलो करना है। तो ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक रहता है? मध्य मार्च यानी 15 मार्च से मई तक। वर्षा ऋतु बता दिए हैं। शीत ऋतु की बात करें तो यह शीत ऋतु की बात करें तो यह 15 नवंबर से 15 मार्च तक का जो समय होता है वह शीत ऋतु कहलाता है। तो यह ध्यान रखेंगे, ये चारों प्रकार के ऋतु के अलग अलग समय है। आपको इसमें तारीख में यानी कि जो डेट है उसमें कहीं कहीं अंतर आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल आप लोग ये याद रखेंगे। इसके अलावा 2 और ऋतु होता है, जिसमें से एक होता है बसंत ऋतु और एक होता है शिशिर। तो कुल मिला के 6 प्रकार के ऋतु हो जाती है। कौन कौन? शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु और एक होता है शिशिर। नेक्स्ट है, जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करते हैं? जाड़े के दिन के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व से। दक्षिण पूर्व से भारत के आप नक्शा देखे होंगे, तो उस भारत के नक्शा में आप देखते होंगे कि दक्षिण पूर्व के इलाका है। जैसे आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला आप देखें, यहाँ पर होता है उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ। उत्तर के उल्टा होता है दक्षिण दिशा यानी कि साउथ। साउथ के दक्षिण के जो दायां तरफ होता है वो होता है ईस्ट यानी कि पूरब, और इसके विपरीत पूरब के उल्टा होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। तो ये बात करें दक्षिण पूरब के, तो देखिए ये हो गया दक्षिण और यह होगा पूरब। इस दोनों के बीच के जो दिशा होगा उसे हम बोलेंगे साउथ ईस्ट या दक्षिण पूरब। तो ये दक्षिण पूरब, इसी दिशा से जब मानसून आती है तो कभी कभी इसी की वजह से भारत में पूर्वी क्षेत्र में क्या होती है? चक्रवात लाती है। तो याद रखेंगे, इधर से
इधर से जब हवाएं चलती है तो इसी हवा की वजह से जाड़े के दिनों में भारत में क्या आता है, चक्रवात आता है। चक्रवात कहाँ पर, तो मुख्य रूप से ओडिशा वाले क्षेत्र में, ओडिशा वाले क्षेत्र में चक्रवात आता है और ये ओडिशा भारत के पूर्व क्षेत्र में स्थित है। आगे आपको भारत के नक्शा के अनुसार समझाया जाएगा जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। फिलहाल समझिए कि ये हो गया दक्षिण पूर्व, और इधर की बात करेंगे तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। इधर की बात करेंगे तो उत्तर पूर्व, तो ये उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा, और इधर दोनों के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगा। तो देखिए 4 दिशा तो ये है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और 4 दिशा और हो जाएगा उत्तर पूर्व। देखिए उत्तर पूर्व दिशा हो गया, ये हो गया दक्षिण पूर्व दिशा हो गया, ये दक्षिण पश्चिम दिशा हो गया, और ये उत्तर पश्चिम दिशा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा मासीनाम में। मासीनाम में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन पूछा कि वर्षा कितनी होती है, तो यह 1187 सेंटीमीटर वर्षा होती है मासीनाम में। और ये मासीराम है कहाँ, तो मासीराम भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान यही मासीराम है जो मेघालय में स्थित है। 1187 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है। नेक्स्ट है, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें तो यह उड़ीसा में आते, उड़ीसा। और चक्रवात से एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे आप देखे होंगे घड़ी को, जैसे ये देखिए आप घड़ी को देखते होंगे तो यहाँ पे 12 है, 6 है, 3 है, 9 है। तो इस घड़ी के सुई आप देखेंगे तो ऐसे चलता है। यहाँ पर देखिए 1 पर है, 2 पर, फिर 3 पर, इस तरीक़े से घड़ी के सुई चलती है। यानी देखिए यहाँ पे 12 हो गया तो 1 हो गया, 2, 3, 4 ऐसे, यानी ये घड़ी की दिशा है। और इसको हम बोलते हैं, इस आकृति को बोलते हैं घड़ी के विपरीत दिशा। तो जो चक्रवात होता है वो चक्रवात घड़ी के दिशा की तरफ होता है, घड़ी के दिशा की तरफ, और प्रति चक्रवात घड़ी के दिशा के विपरीत होता है, घड़ी के दिशा के विपरीत। ये याद रखेंगे। चक्रवात प्रति चक्रवात 2 अंतर होता है, याद रखेंगे। चक्रवात क्या होता है, चक्रवात में हवाएं घड़ी के दिशा की ओर घूमती है, प्रति चक्रवात में घड़ी के दिशा के विपरीत की तरफ घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इनमें कौन अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र है। अभी हम लोग पढ़े सबसे अधिक वर्षा मासीराम में होती है 1187 सेंटीमीटर, जबकि सबसे कम वर्षा की बात कर रहा है तो सबसे कम वर्षा भारत में लेह क्षेत्र में होता है। लेह क्षेत्र में, जो लद्दाख की राजधानी है लेह, वहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होता है, 20 सेंटीमीटर के लगभग होता है। आपको ऑप्शन में देगा 50 सेंटीमीटर से कम, तो आप आंसर देंगे 50 सेंटीमीटर से कम इस लेह क्षेत्र में वर्षा होती है, जो भारत के सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। और सबसे अधिक कहाँ पर, सबसे अधिक मासीराम में होती है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे है। इसे याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता, वीवीआई पॉइंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लौटते हुए मानसून से। लौटते हुए मानसून से भारत के तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के बताइए वो कौन राज्य है जहाँ पर जाड़े में वर्षा होती है, यानी ठंडी में वर्षा होती है, तो उसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। और कौन मानसून से, तो लौटते हुए मानसून से। लौटते हुए मानसून क्या है, इसकी चर्चा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है। तो उत्तर भारत में चलने धूल भरी आंधी को लू कहा जाता है, लू कहा जाता है, याद रखेंगे लू कहा जाता है। यहीं पर अब देखें तो काल बैसाखी भी है, फिर बताएंगे नॉर्वेस्टर के बारे में बताएंगे, आम्र वर्षा के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। ये सभी स्थानीय पवन है। नेक्स्ट, भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है। इसका राइट आंसर है 118 सेंटीमीटर। 118 सेंटीमीटर भारत में औसतन वर्षा होती है। अब है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला प्रश्न है, भारत की 4 ऋतुएं हैं, शीत, ग्रीष्म, वर्षा, और यह हो जाएगा आपको शरद। ग्रीष्म, शीत, वर्षा और हो जाएगा शरद ऋतु। नेक्स्ट है, डैश में दिन और रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। तो डैश में यहाँ पर देखेंगे तो भारत के ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र देखेंगे, और यहाँ पर आपको 2 राज्य मिलेगा, एक मिलेगा यहाँ पर केरल और यहाँ पर मिलेगा तमिलनाडु। तो जो केरल वाला क्षेत्र है और तमिलनाडु वाला क्षेत्र है,
यह समुद्र के किनारे, देखिए यहाँ पर समुद्र है, इसके साथ साथ ये भूमध्य रेखा के भी किनारे हैं। तो भूमध्य रेखा के किनारे होने की वजह से और समुद्र के तट के किनारे होने की वजह से यहाँ पर दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर देखने को मिलता है। तो दिन और रात के तापमान लगभग समान माना जाता है केरल राज्य में। केरल ऑप्शन में नहीं दे तो आप तमिलनाडु लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, काल बैसाखी जैसी स्थानीय हवाएं दक्षिण भारत में डैश कहलाती है। तो जो काल बैसाखी जैसे स्थानीय हवाएं दक्षिण भारत में, इसे नॉर्वेस्टर कहते हैं। नॉर्वेस्टर कहते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मध्य गंगा के मैदान में जनवरी का तापमान डैश डिग्री तक मिलता है। तो जो मध्य गंगा के मैदानी भाग है वहाँ पर जनवरी में होता ठंडा का महीना, और ठंडा का महीना होने की वजह से तापमान में कमी होती है। अतः यहाँ पर जनवरी में देखेंगे तो आपको 18 डिग्री सेल्सियस में तापमान मिलता है, 18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, भारतीय जलवायु की एक विशेषता यह है कि यहाँ वर्षा मुख्यतः डैश में हुआ करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में होती है। भारत में जब गर्मी के महीना होता है, आप देखेंगे जून जुलाई में गर्मी पड़ता है, तो जून के समय में खूब ज़्यादा वर्षा भी होती है, जून जुलाई में वर्षा होती है। और मानसून की शुरुआत कब होता है? तो भारत में मानसून की शुरुआत 1 जून से होता है। और मानसून सबसे पहले एंट्री कहाँ करती है? तो केरल राज्य में एंट्री करती। ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा भारत के कौन राज्य में मानसून प्रवेश करती है सबसे पहले? तो केरल में। कब करती है? तो 1 जून में करती है। नेक्स्ट है, कोलकाता में जनवरी महीने में चेन्नई की अपेक्षा डैश तापमान मिलता है। अब आप कोलकाता के लोकेशन देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा कोलकाता और चेन्नई आपको मिलेगा तमिलनाडु के इस क्षेत्र में। तो देखिए चेन्नई आप देखेंगे तो भूमध्य रेखा के नज़दीक में, भूमध्य रेखा नीचे है या भूमध्य रेखा के नज़दीक है, जबकि कोलकाता भूमध्य रेखा से बहुत ही दूर है। तो स्वाभाविक बात है कि भूमध्य रेखा के जो नज़दीक में रहेगा वहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा, और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूर जाते हैं वहाँ पे तापमान में कमी होती है। जो बच्चे भूमध्य रेखा नहीं जानते हैं उस पर ध्यान देंगे। जैसे ये हो गया पृथ्वी, अब इस पृथ्वी के बीचों बीच वाला जो रेखा है, काल्पनिक रेखा, इसे हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, या इसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे इधर जाएंगे दूर जाएंगे, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे ऊपर जाएंगे तापमान में कमी मिलेगा, नीचे भी आएंगे तो तापमान में कमी मिलेगा। तो चेन्नई देखिए यहीं पर है, चेन्नई यहाँ पर है और कोलकाता आपको यहाँ मिलेगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि भूमध्य रेखा के नज़दीक में चेन्नई है और कोलकाता ऊपर है, अतः यहाँ पे तापमान ज़्यादा मिलेगा और यहाँ पे तापमान कम मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में जनवरी में चेन्नई से तापमान कम मिलेगा। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में जो जो पश्चिम की ओर बढ़ते हैं वर्षा की मात्रा, ये आंसर हो जाएगा कम होती जाती है। अब ध्यान देंगे, इस भारत के नक्शा को देखेंगे तो भारत के नक्शा में देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ये है राजस्थान, ये राजस्थान का क्षेत्र है। और भारत में मानसून इधर से आती है, इधर से अरब सागर से, और इधर से आती है बंगाल की खाड़ी से। अब होता है क्या है कि इधर से जो मानसून आती है इधर से, वह जब इधर के बढ़ती है, इधर का यानी पश्चिम की तरफ बढ़ती है, तो इधर से जैसे आगे बढ़ती है उसमें पानी की मात्रा कम होते जाती है और राजस्थान आते आते पानी लगभग समाप्त हो जाता है। दूसरी बात कि इधर राजस्थान में देखेंगे तो ना तो कोई बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा पहाड़ है और न कोई ऊंचे ऊंचे पेड़ है, अतः मानसून इसके ऊपर से आगे निकल जाती, आगे चला जाती है। इस वजह से इधर की तरफ बढ़ेंगे यानी पूरब से पश्चिम को जब हम बढ़ते हैं तो भारत में पश्चिम को बढ़ने पर वर्षा की मात्रा प्रायः कम होती रहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कम होती है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट का डैश भाग वृष्टि छाया में पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी भाग, पूर्वी भाग। अब समझेंगे पश्चिमी घाट कहाँ पर है। यह हो गया भारत, प्रायद्वीपीय भारत, और भारत के ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पे पहाड़ है और इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो सबसे पहले जब मानसून इधर से आती है तो बहुत ज़्यादा वर्षा यहाँ पे पहाड़ होने की वजह से और ऊंचे ऊंचे पेड़ होने की वजह से यहाँ पे कराती है, जबकि इसके पीछे वाला भाग जो है वह वर्षा वहाँ पे ज़्यादा हो नहीं पाती है, क्योंकि ज़्यादातर वर्षा इसी पहाड़ से टकरा के हो जाता है और इसके पीछे का जो हिस्सा है वहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होता है।
अतः जिस क्षेत्र के अगले वाले हिस्से में वर्षा खूब होती है उसके पिछले वाले हिस्सा में वर्षा कम होगी, अतः उस स्थान को हम बोल देते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र बोल देते हैं। तो देखिए ये पूर्वी क्षेत्र हो गया, ये पश्चिमी घाट है और इधर की तरफ होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम। तो इधर से जैसे दाएं तरफ जाएंगे पूरब होगा, तो पूर्वी क्षेत्र में क्या होगा, वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कॉलम अ को कॉलम ब से मिलान करना है। पश्चिमी घाट, इस पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं, याद रखेंगे सह्याद्री पर्वत। जबकि हिमालय के जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हिमाद्री कहते हैं, याद रखेंगे। हिमाद्री हिमालय के भाग है और सह्याद्री पश्चिमी घाट के नाम है। कर्क रेखा भारत के दो भागों में बांटती है, दो भाग में बांटती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मानसून नाम का है तो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा मानसून नाम में होती है। सर्वाधिक वर्षा का स्थान कितना होता है, तो आप देखेंगे 1187 सेंटीमीटर। नॉर्वेस्टर की बात करें तो नॉर्वेस्टर और काल बैसाखी यह दक्षिण भारत में चलने वाली यह भी एक स्थानीय हवा है। नॉर्वेस्टर काल बैसाखी दक्षिण भारत में चलने वाली हवाएं का नाम है। अब आप कुछ पिक्चर को देखेंगे जिससे आपको कुछ बातें आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे आप इस पिक्चर को देखें, इस पिक्चर में आपको दिया हुआ है कहाँ पे वर्षा अधिक होती है, कहाँ पे वर्षा कम होती है। इस पिक्चर को ये वाले हिस्सा देखिए, यह जो रंग है यह कह रहा है कि जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसको इस रंग से रंगा गया है। अब पिक्चर को गौर से देखेंगे तब देखिए ये जो हिस्सा है यह हिस्सा भारत के पूर्वी हिस्सा जिसमें आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, असम मिलेगा, मेघालय मिलेगा, त्रिपुरा मिलेगा, मणिपुर मिलेगा, मिजोरम मिलेगा। ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से क्या अधिक वर्षा हो रही है। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कहाँ है, तो वह भारत के पूर्वी राज्य में। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये भारत के पश्चिमी घाट, इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट और इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट में भी 200 से अधिक वर्षा होती है। क्यों होता है, क्योंकि इधर से जो मानसून आती है, इधर से जो मानसून आती है वह इस क्षेत्र से टकरा करके अधिकांश वर्षा करा देती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। इसके अलावा इधर से जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आती है वो इधर ही पेड़ पौधा और पर्यावरण गारो खासी जयंता की पहाड़ी इधर ही है, अतः इस सबसे टकरा कर यहीं ज़्यादा वर्षा करा देती है। और यहाँ से जब मानसून इधर बढ़ती है इधर की तरफ तो इधर देखेंगे तो वर्षा कम होते जाएगा और राजस्थान में सबसे कम वर्षा होगा, क्योंकि इधर तो ज़्यादा वर्षा इधर ही करा दी, 80% से लेकर 85% इधर ही वर्षा हो जाता है। अतः वर्षा की मात्रा घटते जाता है और जैसे जैसे पश्चिम कर बढ़ते हैं बरसात कम होता है, जिसका नतीजा कि राजस्थान वाले क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम होती है। फिर देखिए यहाँ पर है 100 से 200 सेंटीमीटर। तो देखिए इसे बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। आप ये उजला वाला हिस्सा को देखिए, इस उजला वाला हिस्सा आपको 2 जगह मिलेगा। एक मिलेगा यहाँ पर, ये वाला हिस्सा उजला हिस्सा, यानी यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा है। इसके अलावा कहीं आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ये वाला जो हिस्सा देखिएगा तो ये राजस्थान के हिस्सा है और कुछ गुजरात के, यहाँ पर भी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, बहुत ही कम वर्षा होता है। साथ ही साथ इधर वाला क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, अतः यहाँ भी भारत में बहुत ही कम वर्षा होती है। तो ये भारत के वह स्थान है जहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है। ये सभी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर इस पिक्चर में आपको मानसून के आने और लौटने की बताया गया है कि कहाँ से मानसून एंट्री करे, कहाँ से। भारत में जो मानसून है वो 2 शाखा में प्रवेश करती है। एक है अरब सागर की मानसून, क्वेश्चन पूछता है अरब सागर की मानसून, तो अरब सागर के मानसून की दिशा क्या है, तो ये दक्षिण है और यह पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिमी शाखा से जो मानसून आती है उसे बोलते हैं अरब सागर की मानसून। या बोलेगा आपको कि अरब सागर से जो मानसून आती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे दक्षिण पश्चिमी मानसून बोलते हैं। और जो दक्षिण पूर्वी मानसून आती है, दक्षिण पूर्वी मानसून, वो कहाँ से आती है, तो बंगाल की खाड़ी से आती है। दक्षिण ये वाला हिस्सा दक्षिण हो गया और ये वाला हिस्सा पूरब हो गया, दोनों के बीच से है यह दिशा, इसे बोलते हैं दक्षिण पूर्वी। तो दक्षिण पूर्वी
की तरफ से जो मानसून आती है इंडिया में, उससे हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। कुछ और पिक्चर को आप देखेंगे जहाँ पर आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, इसमें से आपको दिया गया कि कहाँ पर भारत में तापमान कितना रहता है। तो तापमान वहाँ पर ज़्यादा रहेगा जहाँ पर भूमध्य रेखा है। जो इलाका भूमध्य रेखा से सटा वहाँ पर तापमान ज़्यादा रहेगा। आप उससे अच्छा इसी पिक्चर में देखेंगे। इस पिक्चर को देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो आप देखेंगे रेखा, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के ऊपर वाले हिस्सा में आपको कम तापमान मिलेगा, जबकि जैसे जैसे नीचे आएंगे तापमान ज़्यादा मिलेगा। तो ये वाला हिस्सा में ज़्यादा तापमान मिलेगा और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान कम होगा। इसलिए सबसे अधिक कम तापमान जम्मू कश्मीर इस वाला क्षेत्र में आपको दिखाई देगा और सबसे अधिक तापमान आपको राजस्थान के क्षेत्र में दिखाई दे। क्यों? क्योंकि राजस्थान में बालू है बहुत ज़्यादा, अतः बालू के वजह से बालू में क्या होता है कि जब गर्मी पड़ता है तो बालू जल्दी गर्म हो जाता है। बहुत जल्दी गर्म होने की वजह से यहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा, जबकि पानी धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, ये जल्दी गर्म हो जाता है। इस वाले इलाके में देखेंगे तो ये सब इलाका समुंदर से सटा हुआ है, अतः समुंदर से सटा होने की वजह से यहाँ पर आपको तापमान सालों भर एक जैसा मिलेगा, ना ही बहुत ज़्यादा मिलेगा ना बहुत कम। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिन में जितना तापमान मिलेगा उससे थोड़ा बहुत ही कम रात में मिलेगा। जबकि इस इलाके में देखें राजस्थान में तो दिन का तापमान बहुत ज़्यादा मिलेगा और रात का तापमान आपको बहुत ही कम मिलेगा। इस तरीके से कुछ अन्य बातें जो बताया गया उसे देखेंगे। यदि नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार बैक करके समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल से चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।